डॉक्टर साहब को सिर्फ एक गम खाया जा रहा है, बाकी मैं उसको जानता हूँ, आप सब लोग आपने उसकी बेटियां हैं, वो उनके सिक्योरिटी के हवाले से और इसी वजह से वो उसने अपने बेटियों को इस्लामाबाद से रिमूव करवाया है, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रखा है। ये वाहिद गम और फिक्र है, बाकी शहरियार की कोई कमजोरी नहीं है। शहरियार अफरीदी के हवाले से एक और हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि डेथ सेल से उसको रिमूव करके जो उसकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक बैरक में रखा जाए। अभी आपने वो डेथ सेल में है, उस डेथ सेल में है जिसमें मुमताज कादरी को रखा गया, जिसमें एड्स के मरीजों को रखा गया, टीबी के मरीजों को रखा गया। उसको कोई चटाई, कोई फोम मैट्रेस नहीं दी जा रही है। और आज अदालत में ये सारी चीज़ें हमने अदालत में जज साहब को आगाह किया। शहरियार अफरीदी का आज पुलिस ने 2 दिन रिमांड हासिल किया है। रिमांड एक्सपायर होगा मंडे को, तो इंशाल्लाह मंडे को हम उसकी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। 12 तारीख को उनके भाई की डेथ हुई। शाम को ही हमने रजू किया इस्लामाबाद रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पैरोल की दरख्वास्त दी। हमें उम्मीद दिलाई गई कि हम हुकूमत वक्त से पूछ के फिर आपको बताएंगे, और हुकूमत वक्त ने फिर ये फैसला किया कि ये उसको बाई की आखिरी दीदार जो है नहीं करानी है। तो यूं इन्होंने अपनी फिस्ताइयत पे मजीद मोहर लगा दी कि ये इतनी यानी कि ज्यादती की इस हद तक को जाने को तैयार हैं जो ये कर रहे हैं, और जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, ये आप सब की नजरों से ढका छुपा नहीं है। और ये जुल्म के जो आयाम है ये बहुत शॉर्ट होंगे, लेकिन जो भी ये जुल्म कर रहे हैं एक एक को इस जुल्म का बदला चुकाना होगा। आजम खान लापता होते हैं, पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, FIR भी कट गई है, क्या समझते हैं आजम खान की? आजम खान की फैमिली से मैं कल मिला हूँ, और ये गिरफ्तारी जो है इस्लामाबाद में जितने लोग उठाए जा रहे हैं वो पुलिस की रजामंदी भी नहीं बल्कि पुलिस आलाकार बनी हुई है। ये ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। 365 की इन्होंने FIR कर ली। उठाने वाले जो है उनके मददगार जो है वो IG इस्लामाबाद है। इन सब और ये इन्हीं का किया दरा है। इंशाल्लाह कल नहीं परसों मंडे को जो है इस हवाले से रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं। सर, IG इस्लामाबाद कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और जो है एलिट के वर्दी में यहाँ पर एक गैंग आया हुआ है, तो कभी उन पे इल्जाम लगाते हैं तो कभी किसी पे, मगर जो लापता होते हैं उनका पता अभी तक नहीं चलता है। बस ये जब से वर्दी में आया है तो वही वो एलिट है। अच्छा, अभी आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं शहरियार अफरीदी साहब के केस को लेकर? क्या लग रहा है कि जमानत हो जाएंगी, रिहा हो जाएंगे बहुत जल्द? देखिए, जो आज जिस केस में रिमांड दिया गया वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है। एक दफ़ा इन्होंने लगाया है 435, वो तब अट्रैक्ट होता है जब गिराव जलाव में आप एक्सप्लोसिव यानी गन पाउडर को, बारूद को इस्तेमाल करें या कोई जलाव करें। इस FIR में जलाव का तो कोई जिक्र ही नहीं है, न कोई चीज़ जलाई गई है। लिहाजा 435 ये ताज़ीर में वही दफात लगाते हैं। जज साहब को भी आज हमने कहा कि 435 अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन बहरहाल जज साहब का फैसला है। आजकल के हालात में रिमांड देना ज़रा थोड़ी सी मजबूरी बनी हुई। 9 मई के रोज़ दर्ज शुदा एक मुकदमे में आज अदालत में पेश किया गया। ये वो मुकदमा है जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को इस्लामाबाद पुलिस को अहकाम दिए थे कि 7 जून तक हर हालत में उसको पेश कर दें। लेकिन चूंकि इनका मकसद ये था कि जब इसकी 3 MPO इख्तिताम पजीर होगी तो फिर इस केस में अलहदा पकड़ेंगे ताकि इसकी कैद-ओ-बंद की सहूलतों में ज़रा तवालत आए। अदालत का हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की इस्लामाबाद पुलिस के, जिसमें परसों सुनवाई हुई, और कल जो है परसों मंडे, आने वाले मंडे को इसमें हियरिंग है कि